इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे के द्वारा अकबरपुर इल्तफातगंज मुख्य रोड का किया गया शिलान्यास। जी हाँ, बताते चले अंबेडकर नगर जनपद में विगत कई वर्षों से लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इल्तफातगंज से अकबरपुर 19 किलोमीटर की दूरी पर लगातार लोगों को आने जाने में इतनी ज़्यादा समस्या हुआ करती थी कि लोग दुर्घटनाग्रस्त होते थे। वहीं मौके पर वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि इल्तफातगंज से अकबरपुर मार्ग का शिलान्यास चौड़ीकरण को लेकर के विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भाजपा के एमएलसी के द्वारा फ़ायदा लेते हुए आखिर अकबरपुर इल्तफातगंज मार्ग का लोकार्पण किया गया। जी हाँ, बता दें इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे, टांडा विधायक संजू देवी के नेतृत्व में इल्तफातगंज अकबरपुर मार्ग का शिलान्यास किया गया। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर हरिओम पांडे ने बताया कि चौमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं रहेगी जहां पर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार हो। जो भी सड़कें बनेंगी बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादों को लगातार पूरा करने का काम किया जा रहा है। इल्तफातगंज से अकबरपुर आने जाने में लोगों को काफ़ी समय लगता था, लोग दुर्घटनाग्रस्त होते थे। तमाम सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन बना नहीं। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। जल्द से जल्द इस मार्ग को पूरी तरीके से सुव्यवस्थित किया जाएगा, मजबूती से बनवाया जाएगा। केवल इतनी बात कहेगा कि भला नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये भाव मन में लेकर काम करने की प्रेरणा हमारी संस्कृति है और संस्कृति के आधार पर एक नया संकल्प लिया है। अभी आदरणीय मुख्य अतिथि जी का संबोधन सुन रहा था तो मुझे अटल जी की कविता याद आ रही थी। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये संकल्प उनके मन में ऊर्जा, इतनी प्रेरणा के साथ एक काम करने की श्रृंखला है और उसका शुभारंभ आज आपके कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और जिस विश्वास और संकल्प के साथ हम सभी कार्यकर्ता एक निष्ठ भाव के साथ काम करने का संकल्प लिए हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज सम्मानित साथियों, आप सबके परिश्रम के कारण केवल अनुरोध करता हूं, जो आप सब बैठे हैं पार्टी के नाम पर काम करते हैं, आपकी पहचान पार्टी के नाम से है। आदरणीय गुरु जी खोखोदारा के पंचायत बढ़ाइए, बिना आपके प्रयास से संभव नहीं हो सकता है। हम पार्टी के बड़े लेने वाले समय में धीरे धीरे संपर्क और संवाद हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर बढ़ाना पड़ेगा और ये संपर्क और संवाद जब जिस दिन बढ़ेगा उस दिन ये संबंध आपका मजबूत खड़ा होगा। इसलिए इन सब बातों को लेकर आप सब अपना अमूल्य समय दिए। 11 बजे की सूचना से खड़े, हम लोग देर से आए हैं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि आपके परिश्रम के कारण से ही भी भारतीय जनता पार्टी का यह शीर्ष नेतृत्व सोच रहा है और इस सब के लिए आपकी भी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है। आज छोटा सा प्रयास, लगभग गांव में सड़क नहीं है, इस गांव की समस्या यह है, उसका मिलकर हम सब समाधान करेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध करते हुए कि कोई गलत काम हमसे ना हो जाए, आप लोग गलत बातों की पैरवी मत करिए। मैं बहुत से कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो केवल दिन भर गलत काम के बारे में सोचते हैं। कारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब लोग एक दिशा में, एक सही समय में और एक साथ जोर लगा के काम करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति हमें पीछे नहीं कर सकती। सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंचस्थ अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत। तो आज इस अवसर पर, क्योंकि मैं जब 2014 में सांसद बना था, उसके पहले इस रोड का ठेका हो चुका। उस समय बहुत पीछे अतीत में नहीं जाना चाहता, यहाँ से छिपा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों नेताओं का बड़ा हस्त था और उन नेताओं का ही ठेका था।
हमको पता नहीं था कि किस नेता का ठेका है। मैं जब कभी बैठा वहाँ बाबू शोभा, डॉक्टर शोभा सिंह की दुकान के पास और जयराम वर्मा इंटर कॉलेज के जो प्राचार्य थे वर्मा चौधरी जी, उनके साथ जब मैं बैठा तो मुझको आभास हुआ कि यहाँ हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत था। जितनों यहाँ के लोगों ने मुझको लूटा। अब आप बताइए, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नेता है, सीनियर्स लीडर्स है, और सीनियर्स लीडर का नाम मैं नहीं लेना चाहता मित्रों, लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने पहले घर में दीपक जलना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जब मैं सांसद बना, मुझको राजनीति की ABCD का कारा नहीं आता। जब मैं आया बाबू शोभा सिंह के दुकान पर मेडिकल पर, भाई गिरजा शंकर सिंह हमारे खूबुतारा इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे, मेरे एक आध टीचर सियाराम वर्मा जो जयराम इंटर कॉलेज के आचार्य थे, अध्यापक थे, और तमाम ऐसे अध्यापक बंधु, प्राचार्य वर्मा जी, क्योंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते मुझको वो सब टोकते थे कि आप शिक्षक हो और आके सुबह 9 बजे बैठ जाइए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी बहन बेटियां, छोटे छोटे बच्चे कैसे बरसात में इस सड़क को पार करते हुए विद्यालयों को जाते हैं। मुझको बड़ी पीड़ा हुई। उस पीड़ा को मैं 2014 से सहन करता आ रहा था। इतना बार चलन धरवान हुए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बनाई गई। उस समय इसकी चौड़ाई थी 3.5 मीटर और बनी कितने में थी? 3 में, आधा वो भी काट दी गई। बहुत मैंने लिखा पढ़ी की, तब जाके ये रिपेयर होना शुरू हुई और बनना। लेकिन अब जब इसकी औकातें घटा दी गई तो काफी ज्यादा थी। पानी का मौसम चलता था, जैसे पानी भरता था फिर टूट जाता। इतना बड़ा कष्ट हुआ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के जो पदाधिकारी इस क्षेत्र के केदारनगर में डर के मारे आ नहीं जाते कि अगर आऊँगा तो सारे लोग पहला प्रकरण यही रखेंगे कि हमारे केदारनगर की आप नाली देखिए, हमारे केदारनगर मार्केट की आप सड़क देखिए, इसकी दुर्दशा देखिए। उसको एक मानव हृदय होने के नाते बड़ा कष्ट होता था। मैं उन सारे अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, भाई आनंद श्रीवास्तव जी, आदित्य शुक्ला जी और रणजीत वर्मा जी, राम सिंह अर्जुन पांडे जी, राजेश श्याम वर्मा जी, रामजीत जी, शिवशंकर तिवारी जी, अनुज जी और शशि प्रकाश जी, ज्ञानचंद्र जी, लालचंद जी, भगवती जी, कृष्ण बहादुर सिंह जी, साजिद राम जी और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सुधी कार्यकर्ता इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज सबका वह सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैंने जो मांगा था, आपने सुना रहा होगा, हमारे सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय परम आदरणीय नितिन गडकरी जी ने ये कहा था अपने उद्बोधन में कि सांसद जी आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनसे कहा था कि इस सड़क को अगर आप हमको दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश को हस्तांतरित कर दी गई। मैंने बाबा जी से कहा, अपने मुख्यमंत्री योगी जी से कहा, और उस समय के सड़क परिवहन मंत्री हमारे केशव मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, उनको कई बार मैंने लिख के दिया और कहा, अथक परिश्रम के बाद कहा कि हजों जी इस सड़क का कार्यकाल पूरा होने दीजिए। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारे धर्मराज भाई ने बताया कि इसका कार्यकाल 5 साल था, वह पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही पूरा होगा मैं इस सड़क को पहले उस पर स्वीकृत करके और आपको गिफ्ट के रूप में देना चाहूँगा। मित्रों, चुनाव आ गया और यह चुनाव विधानसभा के पहले हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य फिर वही बात आई कि क्या हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सपा बसपा, सपा बसपा, सपा बसपा, वही नेता। अब नेता, अब आप अंदाज लीजिए, दोनों शक्तिशाली नेता, एक शक्तिशाली नेता इस क्षेत्र का, एक शक्तिशाली नेता जनपद का।
एक ने ठेका लिया, एक ने प्रयास किया। अब बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं भी नेता हूँ, हो सकता है गलती मुझसे भी हो। तो लेकिन मित्रों इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 19 किलोमीटर ये लो लैंड होने के नाते और चौड़ी ना होने के नाते सड़क बराबर टूट जाया करती है, मैंने कहा कि इसको 7.5 मीटर बनाया जाए और जो मार्केट है दोनों साइड में इसके नाली बनाकर और सीसी रोड बना दिया जाए, तब उसको यह अंदाजा लगा। जो दोनों हमारे अतिथि व्यवस्था महोदय ने अभी बताया आपको कि जो मार्केट में सीसी रोड 2 किलोमीटर दोनों साइड नाली और बाकी 17 किलोमीटर 7.5 मीटर चौड़ी सड़क और उच्चीकरण और मजबूत इसकी देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप कहिए कि जो पढ़े चले आओगे रोज यहाँ देखेंगे ठीक से गाड़ी जा रही है कि नहीं, ऊंचाई पूरी हो रही है कि नहीं, अलकतरा पड़ रहा है कि नहीं, रोलर चल रहा है कि नहीं, और ये ठीक से अपनी संपूर्ण प्रभुता को से बनाई जा रही है कि नहीं बना जा रही है, इसकी लायबिलिटी आपकी भी बनती है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि इसमें कमियाँ होगी, देर से बैठे हुए हैं, मैं देर से आया, रात में मौसम खराब हो गया था। प्रकृति भी कैसे इम्तिहान लेती है। प्रकृति ने कहा कि हरिओम जी जो बरसात आप करते थे, मैं फिर आपको याद दिला दे रहा हूँ, कहीं आप चूक गए तो आपको वहाँ रास्ते पर गाली देता जनता नजर आएगी और जनता गाली देगी कि देखिए आज उद्घाटन करने वाले थे और उद्घाटन नहीं किए, पानी के डर के मारे बात करें। तो मित्रों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, पानी उसको डरा नहीं पाया और आज आपका यह उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यह निश्चित तौर पर बरसात के पहले दोनों तीनों विद्यालय जो हैं इनके बच्चों को यह गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ।